नमस्कार, जनधारा छत्तीसगढ़ की इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पंकज शर्मा। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ खबरों का सिलसिला। सीडब्ल्यूसी की बैठक में शामिल होने के बाद बीती रात मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वापस रायपुर लौट आए। उन्होंने एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत भी की। सभी सीडब्ल्यूसी के मेंबर, परमानेंट इनवाइटी और स्पेशल इनवाइटी सभी सदस्य उपस्थित थे। सोनिया जी की अध्यक्षता में बैठक संपन्न हुई और जिसका सबको इंतज़ार था वो पार्टी के चुनाव की घोषणा और जिसमें मेंबरशिप से शुरुआत होगी और पूरा कार्यक्रम जारी किया गया है। साथ ही 5 राज्यों में जहां विधानसभा चुनाव अभी कुछ महीनों बाद होने वाले हैं, उसके बारे में भी विस्तार से चर्चा हुई। किसानों के मुद्दे पर और आंतरिक सुरक्षा के बारे में भी काफ़ी विस्तार से चर्चा हुई और सब लोगों ने एक स्वर से सोनिया जी और राहुल जी के नेतृत्व पर विश्वास व्यक्त किया और बहुत ही सकारात्मक चर्चा उस बैठक में संपन्न हुई। अब उत्तर प्रदेश का ऑब्जर्वर नियुक्त हुआ हूँ तो बैठक तो होगी। ये जो गाड़ी है वो एमपी की है, मध्य प्रदेश की है। जो गांजा तस्कर है वो मध्य प्रदेश के हैं, उड़ीसा से आ रहे थे और मध्य प्रदेश जा रहे थे। ये अक्सर ये देखा गया है कि चाहे महासमुंद में हो, चाहे बस्तर में हो, चाहे रायगढ़ के क्षेत्र में हो, लगातार गांजा तस्कर उड़ीसा से आ रहे हैं। उड़ीसा सरकार को इस मामले में सख्ती बरतनी चाहिए कि आखिर इतना गांजा कहाँ से आ रहा है। दूसरी बात यह है कि मध्य प्रदेश के गांजा तस्कर हैं, क्या इस प्रकार के और भी वहाँ लोग हैं जो रैकेट में काम कर रहे हैं? मध्य प्रदेश सरकार को भी इसमें संज्ञान लेना चाहिए, करना चाहिए तो मध्य प्रदेश सरकार के खिलाफ, क्योंकि गांजा तस्कर तो वहाँ के हैं। उसे रैकेट के भंडाफोड़ हो ये मांग उनको करना चाहिए। और जहाँ तक छत्तीसगढ़ सरकार की बात है, घटना बेहद दुर्भाग्यजनक है, जिसके जितने भी निंदा की जाए वो कम है। मृतक परिवार के प्रति पूरी सहानुभूति हमारी है और सरकार की ओर से जो किए जाने वाली कार्रवाई है वो तत्काल किया गया, जिसमें आरोपी है वो पकड़े गए हैं। दूसरी बात है, जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, टीआई को वहाँ से हटा दिया गया है, एएसआई को निलंबित कर दिया गया है। जांच जारी है और तथ्य सामने आएंगे तो उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। सरकार की ओर से जो किए जाने वाली कार्रवाई है वो कर लिया गया है। तो भारतीय जनता पार्टी किस आधार पर और क्या चाहती है जो आंदोलन कर रहे हैं? आरोपी पकड़े गए, मुआवजा की घोषणा कर दी गई है, उसके बाद आंदोलन किस बात? छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव बीती रात अपने 2 दिवसीय प्रवास पर दिल्ली रवाना हुए। टीएस सिंहदेव के साथ बिलासपुर विधायक शैलेश पांडे भी दिल्ली के लिए रवाना हुए। इस दौरान मंत्री सिंहदेव ने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि पीएल पुनिया से मिलने के लिए समय मांगा है। कुछ नेताओं से दिल्ली में मुलाकात हो सकती है। अक्सर दिल्ली आना जाना लगा रहता है। दिल्ली आना जाना तो होता ही रहता है और समय समय पर लगे ही रहेगा। तो वैसे ही एक और यात्रा है, अगर लोग रहे, मैंने पुनिया जी को भी लगाया तो उन्हें भी बताया कि वो बाहर हैं और भी पता नहीं कौन रहेंगे कि नहीं। संडे है तो आमतौर पे कोई मिलते नहीं है। एक दो दिन के लिए ही जा रहा हूँ। उस बीच में अगर किसी से मुलाकात हो सकी तो जरूर ट्राई करेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज से 2 दिवसीय बस्तर प्रवास पर हैं। बस्तर में सीएम बघेल मुरिया दरबार तथा देवी मड़ई सहित विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। बस्तर आर्ट गैलरी और नवीनीकृत दलपत सागर सहित अनेक विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन भी वे करेंगे। ये दौरा कई मायनों में अहम माना जा रहा है, क्योंकि बस्तर के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने बहुत सारी योजनाएं लॉन्च की है। उस पर किस तरह काम किया जा रहा है, इस बात की भी समीक्षा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल करने जा रहे हैं। बस्तर का विश्व प्रसिद्ध दशहरा के अंतिम कार्यक्रम मुरिया दरबार, जितने भी वहाँ प्रमुख लोग हैं वो लोग साथ इकट्ठा होते हैं और
लोगों को सम्मान भी किया जाता है, अनुभव भी साझा किया जाता है और सभी लोग सहभोज भी करते हैं। तो बस्तर दशहरा जो कई महीने से चलता है उसका आज अंतिम कार्यक्रम होगा। उसमें मुझे मुरिया दरबार के सब साथी आमंत्रित करने आए थे, सांसद दीपक बैज के साथ, क्योंकि वो समिति के अध्यक्ष हैं दशहरा समिति के। तो उसी कार्यक्रम में जाना हो रहा है और बहुत दिन हो गया था, बस्तर भी नहीं गया था कोरोना काल के कारण से, तभी वहाँ जाऊंगा और रात भी रुकूंगा। इधर नारायणपुर जिले में बीती रात नक्सलियों ने बीएसएफ के जवानों पर अचानक हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि जवान माइंस इलाके में सुरक्षा दे रहे थे। इस बीच जंगल की तरफ से अचानक पहुंचे नक्सलियों ने जवान पर पहले रॉकेट लॉन्चर दागा, फिर अंधाधुंध फायरिंग करनी शुरू कर दी। हालांकि जवानों ने मोर्चा संभाला और नक्सलियों को मुंह तोड़ जवाब दिया। जवानों की जवाबी कार्रवाई के चलते नक्सली जंगल का सहारा लेकर भाग निकले। यहां दोनों तरफ से करीब आधे घंटे तक फायरिंग चलती रही। राहत की बात यह है कि इस घटना में कोई भी हताहत नहीं हुआ। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। स्वागत है आपका 2021 के भव्य राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव में। अब छत्तीसगढ़ की माटी में फिर से फैलेगी आदिवासी कला एवं संस्कृति की खुशबू। पारंपरिक वाद्य यंत्रों की धुन में झूमने को हो जाइए तैयार, क्योंकि भारत के विभिन्न प्रांतों और विश्व की विभिन्न मूल सभ्यताओं को संजोकर रखने वाले कलाकारों की बेहतरीन प्रस्तुति फिर से आपके मन मस्तिष्क को करेगी रोमांचित। छत्तीसगढ़ सरकार की मेजबानी में राजधानी रायपुर में 28 अक्टूबर 2021 से 30 अक्टूबर 2021 तक होगा भव्य राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य समारोह। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजधानी में पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने विभिन्न मुद्दों पर मीडिया से बातचीत की। उन्होंने जशपुर की घटना को शर्मनाक बताया। बृजमोहन अग्रवाल ने सरकार से मांग की है कि इस घटना के अपराधियों के नाम सामने आने चाहिए। छत्तीसगढ़ में अफीम गांजे की खेती हो रही है। प्रदेश में सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। देखिए, पत्थल गांव की घटना बहुत हृदय विदारक घटना है, बहुत दुर्भाग्यजनक घटना है और बहुत शर्मनाक घटना है। इस घटना में सबसे पहले तो अपराधियों के नाम सामने आना चाहिए कि उसमें कौन कौन लोग थे, किसके लिए वो लोग काम करते हैं। और छत्तीसगढ़ में मैं बार बार शायद आप लोगों के सामने ही 50 बार बोल चुका हूँ कि छत्तीसगढ़ ऐसा लगता है कि अफीम गांजा ये छत्तीसगढ़ में इसकी खेती हो रही है। आखिर छत्तीसगढ़ को ही क्यों चुना गया है? क्योंकि छत्तीसगढ़ में हर स्तर पर हर काम, बड़ा से बड़ा गलत काम पैसे के लेन देन से हो सकता है। छत्तीसगढ़ में कभी माफिया नहीं होते थे, ये माफिया हो गए। अब उनकी इतनी हिम्मत हो गई है कि भीड़ के ऊपर में गाड़ी चढ़ा दे। आखिर छत्तीसगढ़ में ऐसा वातावरण क्यों बन रहा है? इधर बेमेतरा जिले के ग्राम डोलिया की शासकीय उचित मूल्य दुकान के संचालकों की दबंगई और मनमानी के चलते ग्रामीण पिछले 5 सालों से निर्धारित मूल्य की जगह चीजों के अधिक दाम चुकाने पर विवश हैं। इस मामले में हमारे संवाददाता योगेश सिंह ने प्रभावित लोगों से बातचीत। शासकीय उचित मूल्य की दुकान ग्राम ढोलिया में खुलेआम हितग्राहियों से 3 रुपये ओवर रेट में लेकर के शक्कर बेचा जा रहा है। हम अभी शासकीय उचित मूल्य की दुकान ढोलिया में खड़े हैं। हमारे साथ कई ऐसे हितग्राही हैं जिनको आइए पूछते हैं कितने में लेके गए शक्कर? 20 रुपये में।
20 रुपए किलो में। आप कितने में लेके जाते हैं चाचा? 20 रुपए किलो। 20 रुपए किलो में लेके जाते हैं। 20 रुपए किलो। आप कितने में लेके जाते हैं? 20 रुपया किलो। 20 रुपए किलो में लेके जाते हैं। हमारे साथ दुकान संचालक भी जुड़े हुए, आइए उनसे पूछें कि 3 रुपए ओवर रेट लेकर के बेचने की इनकी ऐसे क्या मजबूरी है जो लोगों के साथ, लोगों की गाढ़ी कमाई के साथ छलावा कर रहे हैं। कितने में प्रशासन आपको शक्कर बेचने की अनुमति दी है? 17 रुपए। आप लोगों से 3 रुपए ओवर रेट लेकर के 20 रुपए बेच रहे हैं। कितने हितग्राही आपके पास हैं? 350 हितग्राहियों से 20 रुपए ओवर रेट, 3 रुपए ओवर रेट लेकर के 20 रुपए में शक्कर बेचा जा रहा है। सोचिए 350 ग्राहक का 3 रुपए में कितना पैसा इन्होंने धांधली कर रखा है। इसके लिए कौन इजाजत दिया आपको? नहीं, कोई नहीं दिया है। चिल्हर के नाम से ऐसा चीज लेना पड़ा। तो क्या 350 लोगों से चिल्हर के नाम से 20 रुपए का जो घोटाला कर रहे हो, इसमें प्रशासन आपकी सहमति दे रही है? जोड़ तो नहीं सकता सर। तो क्यों ऐसा कर रहे हैं आप? वीआईपी न्यूज को जब ग्रामीणों ने बताया कि 3 रुपए ओवर रेट लेकर के यहाँ पर शक्कर को बेचा जा रहा है, तो चैनल जब इनके पास आई और इनसे जब पूछी तो इन्होंने अपना स्वयं गलती स्वीकारा कि 3 रुपए ओवर रेट लेकर के बेच रहे हैं। क्या आप जितने लोगों का ओवर रेट बेचा सबका पैसा वापस करेंगे? बिल्कुल करेंगे। सबके सामने बताइए, पैसा वापस करेंगे नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। आप लोग को जो पैसा मिलेगा इनसे ले लेंगे आप लोग 3 रुपए। देखिए यहाँ पर खुलेआम राजनीति संरक्षण के चलते एक इंसान सोसाइटी चलाते हुए शासकीय उचित मूल्य की दुकान में 3 रुपए एक्स्ट्रा ले करके शक्कर बेचा जा रहा है। लगातार 5 साल से इन्होंने संचालन कर रहे हैं और सोचिए कि इन्होंने कितने पैसे, आम मजदूर किसान के जो गाढ़ी कमाई होती है उसके पैसे को इन्होंने कैसे धांधली करके ये अपना एक मोटा पूंजी बना रहे हैं। वीआईपी न्यूज़ से योगेश सिंह राजपूत। वैसे तो सरकार के नुमाइंदे डुग्गी पीट पीट कर प्रदेश के स्वच्छ होने का ऐलान कर रहे हैं, लेकिन हकीकत इससे परे है। सफाई सरकार के बड़े अफसरों, मंत्रियों के बंगलों तक ही सीमित है। आम आदमी अभी भी स्वच्छ वातावरण की सुविधाओं से कोसों दूर है। कागजों की हकीकत टूटी फूटी दुर्गंध मारती नालियों में नजर आ जाएगी। कुछ ऐसा ही हाल पखांजूर के वार्ड नंबर 2 का है, जहां जर्जर हो चुकी नाली के चलते लोग गंदगी के आसपास जीने को मजबूर हैं। इस समस्या पर वार्ड वासियों ने कई बार स्थानीय पार्षद और जिम्मेदार अधिकारियों को भी अवगत कराया, लेकिन व्यवस्था की सड़ांध के चलते आज तक किसी ने इस समस्या के निदान में दिलचस्पी नहीं दिखाई। ये थी पखांजूर से हमारे संवाददाता हरण विश्वास की रिपोर्ट। ये मोहल्ला का जितना गंदे पानी सब यहाँ जमा होता है, रोज पानी जम जाता है और ये कचरा भी सफाई नहीं होता है। ये जितना भी नाली है और जितने भी रोड है, कोई भी रोड नाली साफ नहीं होता है। सबको अब अवगत कराया है, अर्थात अध्यक्ष सबको अब अवगत कराया है। इस विषय को लेकर पार्षद महोदय को अवगत कराया गया, सीएमओ को भी जानकारी दिया गया, जिसके चलते उसका अभी तक कोई निराकरण नहीं हुआ है। और निराकरण नहीं होने के उद्देश्य से आज मीडिया का माध्यम से इस मैसेज को पहुंचाना चाहता हूं कि जल्द से जल्द इस निराकरण को किया जाएगा। तो इससे कितनी दिक्कत हो रही है यहाँ के लोगों को? पूरा सभी नागरिक को, सभी को मुसीबत का सामना और मतलब गंदगी और कचरा का पूरा ढेर पड़ा हुआ है। चलिए अब रुक करते हैं हमारी सहयोगी शुभांगी का, जो हमें दिखाएगी छत्तीसगढ़ की 36 खबरें सुपरफास्ट अंदाज। प्रदेश में सरकार के कामकाज को धरातल तक पहुंचाने के साथ ही पार्टी की गतिविधियों को बूथ स्तर तक पहुंचाने के लिए कांग्रेस ने तैयारियां कर ली है। जल्द ही पीसीसी के रिक्त पदों पर नियुक्तियों के साथ ही नए जिलों के अध्यक्ष भी घोषित कर दिए जाएंगे। निगम मंडल आयोग में स्थान नहीं मिलने वाले प्रदेश भर के नेताओं को सचिव, संयुक्त सचिव और संयुक्त महामंत्री पद देकर संतुष्ट किया जाएगा। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने जेईई एडवांस 2021 के नतीजे घोषित कर दिए हैं। पिछले साल की तरह इस बार भी टॉप 1000 में ट्विन सिटी से सिर्फ 2 छात्र ही हैं, लेकिन दोनों का रैंक पिछली बार से ज्यादा अच्छा है। इसमें भिलाई के ऋषभ सिंह गहरवार ने 110 रैंक और अयोन घोष को 135 रैंक हासिल हुई है। वहीं आपको बता दें कि पिछले साल के टॉपर का रैंक 768 था। शिक्षा सत्र 2021-22 के तहत इंजीनियरिंग में दाखिले के लिए आवंटन लिस्ट जारी कर दी गई है। गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज की सभी सीटें बांटी गई है, जबकि प्राइवेट कॉलेज की अधिकांश सीटें खाली रह गई है। इंजीनियरिंग की 11,381 सीटों में से 3,818 सीटें बांटी गई है, जबकि फार्मेसी की 5,933 सीटों में से 4,667 सीटें बांटी गई है। बस्तर जिले में होने वाले घरेलू प्रसव को छोड़कर अब महिलाएं सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल में डिलीवरी कराने के लिए पहुंच रही हैं। इससे जहां जच्चा और बच्चा दोनों की जान बच रही है,
तो वहीं दूसरी ओर स्वास्थ्य विभाग का संस्थागत प्रसव को बढ़ाने की कोशिश सफल हो रही है। इस कोशिश का परिणाम यह है कि कभी नक्सल तो कभी सड़क और कभी अन्य समस्याओं के चलते पीछे रहने वाला बस्तर जिला अब प्रदेश के 27 जिलों को पीछे छोड़ते हुए संस्थागत प्रसव के मामले में पहले नंबर पर है। छत्तीसगढ़ के रायपुर रेलवे स्टेशन पर बीते दिन सीआरपीएफ की स्पेशल ट्रेन में विस्फोट हो गया। ब्लास्ट में एक हेड कांस्टेबल सहित 4 जवान घायल हुए हैं। हेड कांस्टेबल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि 3 जवानों को मामूली चोटें आई है। बताया जा रहा है कि हादसा सामान लोडिंग के दौरान हुआ था। एक्सप्लोसिव बॉक्स ले जाते समय बॉक्स हाथ से छूट गया था, जिसके कारण वहां ब्लास्ट हो गया। CWC की बैठक के लिए दिल्ली पहुंचे सीएम भूपेश ने एमपी में तस्करों को संरक्षण देने वालों की जांच को जरूरी बताया है। आपको बता दें कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दिल्ली पहुंच गए हैं। रवाना होने से पहले उन्होंने रायपुर में जशपुर हादसे को लेकर विपक्ष के हमलों का कड़ा जवाब दिया था। मुख्यमंत्री ने 2 टूक कहा था कि भाजपा मुआवजे पर राजनीति न करे। भाजपा के कई नेता जशपुर हादसे में मृतक के परिजनों को 1 करोड़ रुपए मुआवजा देने की मांग कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में जशपुर के पत्थल गांव में हुई घटना के बाद अब मुआवजे की राजनीति शुरू हो चुकी है। राज्य सरकार ने मृतकों के परिजनों को 50 लाख रुपए दिए हैं। भाजपा ने मृतकों के परिजन को 1 करोड़ और घायलों को 25-25 लाख रुपए देने की मांग की थी। इसे लेकर शनिवार को जशपुर बंद का ऐलान भी किया गया था। इस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि भाजपा पहले आपस में तय कर ले कि उनका हर नेता अलग अलग मांग क्यों कर रहा है। बिलासपुर में मगरपारा स्थित मरीबाई मंदिर में सालों से बंद बलि प्रथा फिर शुरू करने को लेकर विवाद हो गया है। बकरे की बलि देने की खबर मिलते ही एनिमल एनजीओ के पदाधिकारी भी वहां पहुंच गए। विवाद बढ़ने पर मामला थाने पहुंच गया है। हालांकि पुलिस ने दोनों पक्षों को समझाइश देकर विवाद को शांत कराया, साथ ही बकरे की बलि भी रुकवा दी है। मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र का है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपनी सादगी भरे रवैये की वजह से चर्चा में रहते हैं। बीते दिन भूपेश बघेल दुर्ग जिले के अपने पैतृक गांव कुरुडडीह पहुंचे। मुख्यमंत्री ने स्थानीय त्योहार नया खाई के मौके पर गांव वालों से मुलाकात की। वे हर साल दशहरे पर पूजा के लिए आते हैं। इस दौरान बघेल ने अपने बचपन के दोस्तों से भी मुलाकात की। वहीं एक दोस्त को हेलीकॉप्टर की यात्रा भी कराई। वहीं बस्तर के दशहरे की बात करें तो बस्तर दशहरे में शामिल होने पहुंची राज्यपाल अनुसुईया उइके ने राजमहल में राज परिवार के सदस्यों को सम्मानित किया। उन्होंने बस्तर राज परिवार की सदस्य कमला देवी और कमल चंद भंजदेव को सम्मानित किया। राज्यपाल ने 75वें दिनों तक चलने वाले ऐतिहासिक बस्तर दशहरा के दौरान निभाई जाने वाली रस्मों और रीति रिवाजों के संबंध में चर्चा भी की। छत्तीसगढ़ के पत्थल गांव में शुक्रवार की दोपहर घटित घटना को लेकर राज्यसभा सांसद और बीजेपी की राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य सरोज पांडे ने कहा है कि यह दर्दनाक है। उन्होंने इस मामले को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मृतक के परिजनों को 1-1 करोड़ और घायलों को 50-50 लाख रुपए की आर्थिक मदद दिए जाने की मांग भी की है। दिवाली पर्व के पहले ही पटाखों का अवैध भंडारण शुरू हो गया है। बिलासपुर के सरकंडा स्थित राजकिशोर नगर के एक मकान को एक व्यवसायी ने पटाखा गोदाम बना लिया है। पुलिस ने दबिश देकर व्यापारी को पकड़ा, साथ ही बड़ी मात्रा में उसके घर से पटाखे भी जब्त किए हैं। मामले में व्यापारी के खिलाफ विस्फोटक अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। राजधानी के जिला अस्पताल से खबर सामने आ रही है, जहां कोरोना जांच में पॉजिटिव आए शख्स की ट्रेनिंग नहीं हो पाई है। दरअसल 32 साल का अमलीडीह इलाके का रहने वाला ये शख्स अस्पताल में इलाज के लिए गया हुआ था, जहां सर्दी, खांसी, बुखार जैसे लक्षण की वजह से उसकी कोरोना जांच कराई गई थी। दुनिया में जहां एक तरफ जंक फूड का प्रचलन बढ़ रहा है, वहीं बस्तर के अधिकांश पारंपरिक व्यंजन स्वाद के साथ ही सेहतमंद भी हैं। यहाँ के पारंपरिक व्यंजन भी अब बस्तर के बाहर अपनी पहचान बनाने लगे हैं। बस्तर के मेला मंडई में आने वाले लोगों की सैर यहाँ पारंपरिक व्यंजनों का स्वाद चखे बिना पूरी नहीं हो सकती। बस्तर के महारानी अस्पताल के वरिष्ठ आर्थोपेडिक डॉक्टर संजय प्रसाद ने बताया कि वर्ल्ड स्पाइन डे मनाने की शुरुआत ही लोगों को स्पाइन यानी रीढ़ की हड्डी से संबंधित बीमारियों से जागरूक करने के लिए की गई थी। बस्तर में ही हर 10 में से 7 युवा किसी न किसी स्पाइन की समस्या से जूझ रहा है। ये समस्या स्लिप डिस्क से शुरू होकर पैरालिसिस में तब्दील हो रही है। रायपुर के विधानसभा थाना इलाके में हत्या की एक वारदात सामने आई है। बीते दिन इस क्षेत्र के न्यू राजेंद्र नगर के पीछे बरदीहा विहार के पास एक अंडर कंस्ट्रक्शन साइट पर पुलिस को एक युवक की लाश मिली। शव की हालत का मुआयना करने पर पता चला कि मृतक के सिर पर चोट और शरीर पर जख्म के निशान हैं। लाश की हालत देखकर समझ आ रहा था कि मारपीट के बाद बेरहमी से कत्ल किया गया है।
देर शाम तक पुलिस ने इस मामले में एक युवक को अपनी हिरासत में लिया है। फिलहाल उससे पूछताछ जारी है। वहीं बिलासपुर में दशहरे की बात करें तो कोरोना संक्रमण के चलते इस बार बिलासपुर के शनिचरी बाजार में कोरोना रूपी रावण दहन किया गया। शनिचरी बाजार दशहरा उत्सव समिति ने लाल बहादुर शास्त्री स्कूल मैदान में दशहरा पर्व का आयोजन किया था। यहाँ कोरोना रूपी रावण के साथ ही 15 फीट रावण का पुतला दहन किया गया। तिलक नगर दशहरा उत्सव समिति ने भी कोरोना गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए दशानन दहन किया। समिति ने यहाँ आने वाले दर्शकों को मास्क और सैनिटाइजर देकर प्रवेश दिया था। रावण दहन के बाद जमकर आतिशबाजी की गई। बालोद जिले में नशे और ड्रग्स तस्करी के खिलाफ बालोद पुलिस अभिनव पहल करते हुए नशा मुक्ति की ओर अभियान चलाएगी। इसके लिए रूपरेखा तैयार की जा रही है, जिसके तहत सभी थाना क्षेत्र में पुलिस टीम सामाजिक पदाधिकारियों को अभियान में जोड़कर लोगों को जागरूक करेगी। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में बीते दिन जशपुर जैसा हादसा टल गया। यहाँ एक सागौन से भरी मेटाडोर ने एक साथ 2 बाइक, पिकअप और बोलेरो को टक्कर मार दी। राहत की बात यह रही कि समय रहते वहां मौजूद लोगों ने मेटाडोर को देख लिया। लोग वहां से हट गए। टक्कर के बाद गाड़ी भी रुक गई। इसके कारण बड़ा हादसा होते होते टल गया। वन विभाग ने इस मामले में सागौन तस्करी की भी आशंका जताई है। हादसा जिले के देवभोग के नागलदेही गाँव में हुआ है। इन दिनों महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया का शराब को लेकर एक वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। इसके बाद मंत्री ने स्थिति को स्पष्ट किया है। उन्होंने कहा कि एक कार्यक्रम के दौरान लोगों से कही गई बातों को राजनीतिक शरारत के साथ तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने इसके साथ ही आगे यह भी कहा कि जिन लोगों को शराब की लत लग चुकी है उनसे छत्तीसगढ़ी में कहा, आप लोग थोड़ा पीना खाना कम कर दें, क्योंकि हमारी माँ बहनों को घर चलाना होता है, गृहस्थी चलानी होती है, बच्चे पालने होते हैं। इन सब परिस्थितियों में उन्हें बहुत मानसिक प्रताड़ना झेलनी पड़ती है। मेरी बातों का अर्थ यही था कि शराब की लत अच्छी नहीं होती, इससे मुक्ति पानी चाहिए। शराब पीकर घर के लोगों को प्रताड़ित करना भी अच्छी बात नहीं है। कोरबा जिले के गेवरा रेल सेक्शन के कुसमुंडा कोल साइडिंग में एक मालगाड़ी के इंजन के 4 पहिए डिरेल हो गए। यह घटना बीते दिन सुबह 9 बजे के लगभग हुई। जानकारी मिलते ही रेलवे अधिकारियों में हड़कंप मच गया था। लाहौर नगरी में राजहरा यूथ वेलफेयर एसोसिएशन के तत्वाधान में रास गरबा सीजन 3 का आयोजन 6 नंबर स्कूल में किया गया, जिसमें गरबा प्रेमियों का उत्साह देखने को मिला। पारंपरिक परिधानों में महिलाओं और युवतियों ने डीजे की धुन पर गरबा डांडिया में नृत्य किया। राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र के सांसद संतोष पांडे ने मंत्रियों के कवर्धा दौरे को लेकर कटाक्ष किया है। सांसद संतोष पांडे ने तंज कसते हुए कहा कि हुजूर आते आते बड़ी देर कर दी। उन्होंने कहा कि कवर्धा की घटना के 11 दिन बाद मंत्रियों को कवर्धा की याद आई। छत्तीसगढ़ में आयुर्वेदिक ग्राम बनाने की योजना का लाभ किसानों को नहीं मिल पाया। 22 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद किसानों के हाथ खाली रह गए। 11 साल पुरानी योजना में 500 से अधिक आयुर्वेदिक ग्राम बनाए गए थे, लेकिन खेती सिर्फ कागजों पर ही चलती रही। इसके तहत पौधे लगाकर फंड का दुरुपयोग किया गया। किसानों को इसका कोई भी फायदा नहीं हुआ। अब सरकार ने इस योजना को ही बंद कर दिया है। योजना किसानों को प्रशिक्षण देने और नर्सरी विकसित करने के लिए बनाई गई थी। जांजगीर जिले में नौकरी लगाने के नाम पर फिर से ठगी का मामला सामने आया है। इस बार ठगों ने एक शख्स को हेल्थ डिपार्टमेंट में नौकरी लगाने के नाम पर ठगा है। बताया गया कि ठगों ने 2007 में पीड़ित के साले की नौकरी लगाने के नाम पर 2.25 लाख लिए थे, मगर आज तक उसकी नौकरी नहीं लग सकी है। जिसके बाद परेशान होकर पीड़ित ने 2 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कराया है। मामला शिवरी नारायण थाना क्षेत्र का है। छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य विभाग से अलग स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार की नई कवायद शुरू हो गई है। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना को छोटे शहरों और कस्बों में पहुंचाने की कोशिश में है। इसके तहत झुग्गी बस्तियों में ही कैंप लगाकर लोगों का निःशुल्क जांच और इलाज होगा। यह कैंप सर्व सुविधा युक्त वाहनों के जरिए लगाया जाता है। नगरीय प्रशासन और विकास विभाग ने इस योजना के लिए 75 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। अब जिलेवार एजेंसी चुनकर इस योजना को अपने यहाँ लागू करेंगे। 75 दिनों तक चलने वाले विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा में सभी रस्मों की अदायगी के समय भारी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। खुद बस्तर आईजी सुंदर राज और एसपी जितेंद्र सिंह मीणा समेत अन्य कई बड़े अफसर ड्यूटी में लगे हुए हैं। इस बीच मावली पर घाव की रस्म के दौरान ड्यूटी में तैनात आईपीएस अंकिता शर्मा समेत अन्य बड़े अफसर भी मां दंतेश्वरी के जस गीतों में झूम उठे। यह वीडियो भी अब खूब देखा जा रहा है। अफसरों ने कहा कि मां दंतेश्वरी के प्रति उनकी बड़ी आस्था है। माता सबकी रक्षा करती है।
छत्तीसगढ़ में हजारों ऐसे शिक्षक हैं जो अभी भी अपनी नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं और इसके पीछे की वजह जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय की लापरवाही है, क्योंकि जो दस्तावेज उन्हें राज्य कार्यालय को प्रेषित करना है वह उनके द्वारा भेजा ही नहीं जा रहा है। यह आरोप सर्व शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष विवेक दुबे ने लगाया है। एशिया के सबसे बड़े मानव निर्मित जंगल सफारी में 17 सितंबर की रात तेंदुए की मौत हो गई थी। तेंदुए की मौत से जंगल सफारी में हड़कंप मच गया था। तेंदुए की मौत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है। रिपोर्ट में तेंदुए के पांव में चोट लग गई थी, जिस कारण उसके पैर में सेप्टिसीमिया हो गया था, जिस कारण उसकी मौत हुई है। लेकिन तेंदुए को चोट कहां और कब लगी, इसकी जानकारी विभाग को नहीं मिल पाई है। जबकि सूत्रों की माने तो तेंदुए को जब पकड़कर जंगल सफारी लाया गया था तो जंगल सफारी के डॉक्टरों ने उसे स्वस्थ घोषित किया था। तेंदुए को चोट कहां लगी, यह अभी तक रहस्य बना हुआ है। छत्तीसगढ़ में बिजली व्यवस्था को 24 घंटे सुचारू बनाए रखने में ठेका कर्मचारियों का सबसे बड़ा योगदान है, लेकिन उनकी जायज मांगों की ओर प्रबंधन ध्यान नहीं दे रही है। अपनी मांगों को लेकर बिजली ठेका कर्मी 18 अक्टूबर को बिजली मुख्यालय के सामने आमरण अनशन करेंगे। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी के ठेका कर्मचारी मजदूर संघ अपनी मांगों को 10 से ज्यादा बार ज्ञापन सौंप चुके हैं। कंपनी प्रबंधन के आश्वासन के बाद भी वादा भूलने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई है। कंपनी प्रबंधन के सौतेले व्यवहार को देखते हुए ठेका कर्मचारी मजदूर संघ ने विभाग को सवालों के घेरे में लिया है। जवाबी कार्रवाई में आमरण अनशन करने का ऐलान भी उन्होंने किया है। रायपुर नगर निगम की सामान्य सभा की बैठक अक्टूबर महीने के अंत में कराने की तैयारियां चल रही है। दरअसल पिछले दिनों भाजपा पार्षद दल ने वार्डों में व्याप्त समस्याओं पर चर्चा को लेकर सभापति प्रमोद दुबे से सामान्य सभा की बैठक आयोजित करने की मांग की थी। विपक्ष का आरोप था कि पूर्व की सामान्य सभा में भी सभी वार्डों की समस्याओं को लेकर अलग से चर्चा कराने के लिए समय मांगा गया था, लेकिन आज तक वह समय नहीं मिल पाया है। सामान्य सभा की बैठक बुलाने से महापौर बच रहे हैं। विपक्ष की मांग को ध्यान में रखकर सत्ता पक्ष ने सामान्य सभा आयोजित करने के संकेत दिए हैं। इसे लेकर निगम के अधिकारियों को महीने के अंत में सामान्य सभा की बैठक कराने की तैयारी के निर्देश दिए गए हैं। बिलासपुर में जोनल स्टेशन के रेलवे आरक्षण केंद्र में शनिवार को लिंक फेल हो गया। अचानक आई इस तकनीकी खराबी के साथ रिजर्वेशन ठप हो गया। इसके चलते यात्रियों को परेशानी भी हुई। करीब 1 घंटे बाद स्थिति सामान्य हुई। इसके बाद रिजर्वेशन होना शुरू हो गया। शनिवार को सुबह से आरक्षण केंद्र में भीड़ थी। इसमें वे लोग शामिल थे जो दशहरा पर्व मनाने घर आए और दीपावली और छठ पर्व में गाँव जाने की योजना बना रहे हैं। सुबह से ही उनके पहुँचने का सिलसिला शुरू हो गया। बारी आने पर कुछ काउंटर के सामने खड़े थे तो कई कुर्सी पर बैठकर नंबर आने का इंतजार कर रहे थे। चुनाव के पूर्व जनता का मत हासिल करने के लिए विभिन्न राजनीतिक दल लोक लुभावन संकल्प पत्र जारी करती है। इस संकल्प पत्र को लेकर जनता कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ ने भारत निर्वाचन आयोग को एक पत्र भेजकर महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। सुझाव में कहा गया है कि संकल्प पत्र की घोषणाएं कोई भी दल पूरा नहीं कर पाते हैं। ऐसे में जनता अपने आप को ठगा सा महसूस करती है। राजनीतिक दल के विरुद्ध भी कोई कानूनी कार्यवाही नहीं की जाती है। संकल्प पत्र के स्थान पर शपथ देने का प्रावधान करने के सुझाव को आयोग ने काफी कारगर मानकर गंभीरता पूर्वक निर्णय लेने को कहा है। छत्तीसगढ़ की तैराकी टीम कर्नाटक में आयोजित स्पर्धा में अपनी खेल प्रतिभा का प्रदर्शन करेगी। इसके लिए चयनित खिलाड़ियों की टीम आज रवाना होगी। कर्नाटक तैराकी एसोसिएशन द्वारा भारतीय तैराकी महासंघ के तत्वाधान में 37वीं सब जूनियर और 47वीं जूनियर बालक बालिका राष्ट्रीय प्रतियोगिता का आयोजन 19 अक्टूबर से किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य विभाग चिकित्सा सेवाओं के विस्तार की कवायद कर रहा है। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना को छोटे शहरों और कस्बों में पहुंचाने की कोशिश में है। इसके तहत झुग्गी बस्तियों में कैंप लगाकर लोगों की निःशुल्क जांच और इलाज होगा। यह कैंप सर्व सुविधा युक्त वाहनों के जरिए लगाया जाता है। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने इस योजना के लिए 75 करोड़ रुपए की स्वीकृति अब दे दी है। अब जिलेवार एजेंसी चुनकर इस योजना को अपने यहाँ लागू करना है। विभाग की ओर से कहा गया है कि योजना के संचालन में अगर ज्यादा राशि खर्च होती है तो दूसरी योजनाओं की बचत से इसका संचालन किया जा सकता है। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि राज्योत्सव के दिन कुछ नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों में इसकी औपचारिक शुरुआत की जा सकती है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देर शाम 5:30 बजे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।